नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ रहे थे, उसमें हम आधुनिक काल शुरू किए थे, जिसमें हम अब द्विवेदी युग पे पहुँचे थे। तो वो क्लास तो आपकी चलेगी, उसके क्वेश्चन तो आपको कराए जाएंगे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें हम काव्य के भेद एवं काव्यांग का परिचय ये सब देखेंगे। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको करा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें से आपके देखिएगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जो भी आपके पेपर होते हैं, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन भारतीय काव्य शास्त्र से ज़रूर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम काव्य शास्त्र में देखेंगे काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय देखेंगे। काव्यांग का तात्पर्य क्या है? काव्य के अंग। काव्यांग का क्या तात्पर्य है? काव्य के अंग। रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर है, छंद उसके वस्त्र हैं और अलंकार उसके आभूषण हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्द, शब्द यूं छंद पर चर्चा करेंगे। हम किस किस पर चर्चा करेंगे? रस, अलंकार, शब्द, शब्द यूं छंद पर चर्चा करेंगे। तो काव्यांग का तात्पर्य आप सबको समझ में आया। काव्यांग का तात्पर्य है काव्य के अंग, रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर है और छंद उसके वस्त्र हैं, अलंकार उसके आभूषण हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्द, शब्द यूं छंद पर चर्चा करेंगे। अब पहला हम देखते हैं कि रस के अव्यय एवं भेद। हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रस के अव्यय एवं भेद। तो देखते हैं परिभाषा। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। किसने परिभाषा दी है रस की? भरत मुनि ने। किसमें? अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी है। क्या दिया है? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दर्श, निष्पत्ति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, ये परिभाषा ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दर्श, निष्पत्ति किसकी है? तो भरत मुनि ने है, भरत मुनि की ये है। अब इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं। इनके मत का नाम इस प्रकार है। देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं कि रस सूत्र के कितने व्याख्याता हैं? 4, और इनके मत अपने अलग अलग हैं। जैसे भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है, जिसको आरोपवाद भी कहते हैं। भट्ट नायक ने मुक्तिवाद, आचार्य शंकु का अनुमतिवाद और अभिनय गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये आप चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते। क्लियर हुआ कि रस सूत्र के 4 व्याख्याता हैं। भट्ट लोलट जिन्होंने उत्पत्तिवाद, आरोपवाद किया है। भट्ट नायक ने मुक्तिवाद, और आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। क्लियर हुआ ये। चित्र तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है। किसका किया है? चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है, जबकि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता भट्ट नायक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये कि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता भट्ट नायक है और चित्त तुरंग ज्ञान का उल्लेख आचार्य शंकुक ने किया है। संस्कृत में आचार्य मम्मट, भरत मुनि, भट्ट नायक तथा हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए कि संस्कृत में आचार्य मम्मट, भरत मुनि, भट्ट नायक, ये संस्कृत के ये आचार्य हैं। कौन से? मम्मट, भरत मुनि और भट्ट नायक ये संस्कृत के आचार्य हैं, जबकि हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। आगे केशवदास कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं और अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व मानते हुए कहते हैं कि भूषण विन न विराजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। भूषण विन न विराजिए, कविता वनिता मित्य। ये पूछा जाता है, ये ऐसे पंक्तियाँ दी जाती हैं और कह दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केशवदास की है। कोई केशवदास की पंक्तियाँ हैं। भूषण विन न विराजिए, कविता वनिता मित्य।
काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थिति अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। किसको कहा गया है? काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि रस और उनके अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई भाव भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी जाती है। कौन कौन से? रति के 3 भेद माने जा सकते हैं। रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रत। इन तीनों में क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। अब देखते हैं हम रस का नाम और उसके अस्थाई भाव। रस की कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। अब इसके देखते हैं। जो श्रृंगार रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसको घृणा कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। आगे शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हास्य रस का हास और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। करुण रस का शोक होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अस्थाई भाव और रस का नाम है। पूछ लिया जाता है कि रत का अस्थाई भाव किसका है? तो श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है? रति है। आगे इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है। कौन कौन सी? वात्सल रस संतान विषयक रति होती है और भक्ति रस भगवत विषयक रति होती है। तो क्लियर हुआ रस और उनके अस्थाई भाव। अब यहाँ पे देखते हैं रस के अव्यय। देखिए रस के अव्यय अंग हैं। कितने अव्यय हैं रस के? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। रस के कितने अव्यय हैं? 4 अव्यय हैं। पूछे जाते हैं अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। इनकी परिभाषा निम्न प्रकार है। अब देखिए अनुभाव की परिभाषा क्या है? भाव का बोध कराने वाले कारण, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वाचिक, कायिक, सात्विक और आहार। अश्रु, स्वेद, रोमांच आदि अनुभाव हैं। कौन कौन से अनुभाव हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार। और अश्रु, स्वेद, रोमांच आदि क्या है? अनुभाव है। और विभाव की परिभाषा देखते हैं। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं और अनुभाव भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। अब विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए संचारी भाव आगे है। अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। देखिए आपके टीजीटी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ऐसे 20 से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मतलब ये मान लीजिए पूछ लिया गया था श्रम, शंका, स्वप्न ये किसके हैं? भाव हैं। तो अगर आप इसमें से पूरे ये आपको पूरा 3300 याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि संचारी भाव कितने होते हैं। पहले तो 33 नॉर्मल क्वेश्चन था, पर अब उस 33 जो संचारी भाव होते हैं उसमें से कोई एक उठा लेगा कि जड़ता, चपलता ये कौन से भाव हैं, तो ये संचारी भाव हैं। तो इसलिए आपको ये 3300 के 33 याद रखना बहुत ज़रूरी है। संचारी भाव 33 होते हैं। कौन कौन से? गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, द्युति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहिता, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, वीड़ा, व्याधि, विभोग, वितर्क, विषाद, दैन, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता और उन्माद। ये 33 संचारी भाव हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप एक नोट्स बना सकते हैं। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे है अस्थाई भाव।
जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है अस्थायी भाव की, जैसे रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक अस्थायी भाव है। तो क्लियर हुआ ये। आगे है रसराज। रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसों का राजा माना गया है। इनकी व्याप्ति सर्वत्र होती है। रति नामक अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये पूछ लिया जाता है, संयोग श्रृंगार, वियोग रस श्रृंगार किसके भेद है? तो श्रृंगार रस के। महाकवि देव ने लिखा है। किसने लिखा है? महाकवि देव ने। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये किसका है? देव का है। आगे है रसों का परिचय। यूँ उदाहरण देखते हैं हमने आगे रस और उनके अस्थायी भाव देखे, अव्यय देखे। अब देखते हैं रसों का परिचय। सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। रति नामक अस्थायी भाव ही श्रृंगार रस के परिणत हो जाते हैं। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अव्यय जो हैं निम्नवत है, जैसे आश्रय। आश्रय किसको कहा गया है? नायक को कहा गया है। और आलंबन किसको कहा गया है? नायिका को कहा गया है। और उद्दीपन किसको कहा गया है? नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन और मुस्कान को क्या दिया गया है? उद्दीपन कहा गया है। आलंबन में नायिका आती है, आश्रय में नायक आते हैं। अनुभाव में क्या आता है? कटाक्ष आता है, आलिंगन आता है, चुंबन आता है आदि। और संचारी भाव में क्या आता है? लज्जा, हर्ष और चपलता आता है। तो ये श्रृंगार रस के अव्यय हैं, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये सबसे मिलकर इसके एक उदाहरण देखिए क्या दिया गया है। बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए और सौ करे भौवन हंसे देन कहे नट जाए। ये किसका उदाहरण है? श्रृंगार रस का उदाहरण है, पूछा जाता है ये। आगे क्वेश्चन है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? उत्साह नामक अस्थायी भाव होता है वीर रस। वीर रस में परिणत हो जाता है। इसके अव्यय अब देखिए कौन कौन से हैं। वीर रस के अव्यय हैं अस्थायी भाव जिसको में उत्साह आता है, आलंबन जिसमें शत्रु आता है, आश्रय नायक होता है, वीर पुरुष जिसको कहते हैं, उद्दीपन में युद्ध के बाजे होते हैं और अनुभाव में अंगों का फड़कना होता है। तो इन सबसे इनका क्या उदाहरण बनता है? वीर रस का देखिए एक उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, ये उदाहरण लिखते चलिएगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये पंक्तियाँ दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। और ये पूछ लिया जाएगा कि वीर रस में आश्रय किसका प्रतीक है? तो आश्रय नायक वीर पुरुष का प्रतीक है, आलंबन शत्रु का, अस्थायी भाव उत्साह का और उद्दीपन युद्ध के बाजे का और अनुभाव अंगों का फड़कना। ये सब बहुत देखिए, मैं एक एक नंबर का क्वेश्चन तो लिखवा सकती थी लेकिन फिर आपको क्लियर समझ में नहीं आता इसमें, इसलिए मैं डीपली इसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है वो इसी सब में से पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। आगे है शांत रस। निर्वेद नामक जो अस्थायी भाव होता है विभावाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति, मतलब निर्वेद को शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। इसके अब अव्यय देखते हैं। इसमें अस्थायी भाव किसका प्रतीक है? निर्वेद का। आलंबन ईश्वर चिंतन संसार की आशारता का प्रतीक है। आश्रय ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। उद्दीपन सत्संग दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। और संचारी ग्लानि उद्वेग दैन और जड़ता का प्रतीक है। अब देखते हैं शांत रस का एक उदाहरण देखते हैं कि मनरे तन कागज का पुतला और लागे बूंद बिनस जाए छिन में। आगे है वात्सल रस। वात्सल नामक अस्थायी भाव ही विभावादि के संयोग से वात्सल रस की
परिणत होता है। इसके अव्यय अब देखते हैं। इसमें अस्थाई भाव वात्सल है, आलंबन पुत्र या संतान का प्रतीक है, आश्रय माता पिता, उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप हैं। अब वात्सल रस का एक उदाहरण देखते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलरामे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास होता है जिसमें किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अव्यय निम्नलिखित है। इसमें अस्थायी भाव किसका प्रतीक है? हास्य का। आलंबन दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा का प्रतीक है। उद्दीपन में हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं होती हैं। अनुभाव में होठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना होता है। और संचारी भाव किसका प्रतीक है? आलस्य, निद्रा का प्रतीक है। अब हास रस का देखते हैं उदाहरण, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि विंध्य के वासी उदासी तपोवन धारी, महाविनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनिवृंद सुखारे, हैवे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करिकानन को पगधारे। देखा होगा आपने, ये आपका पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। आगे है भयानक। भयानक रस से ही आपको पता चल जाता है कि जहाँ पर भय आदि ये सब का संचार हो वहाँ पे भयानक रस होता है। अब इसके अव्यय देखते हैं। इसमें अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। आलंबन प्रतीक होता है भयानक दृश्य का। उद्दीपन होता है आलंबन की चेष्टाएं, निर्वता, कोलाहल का। और अनुभाव होता है कंप, स्वेद, स्वरभंग और पलायन, मूर्छा का। और संचारी भाव इसमें क्या है? आवेग, शंका, दैन, चिंता का। ये सब पूछा जा सकता है कि आवेग, शंका, दैन, चिंता जो संचारी है वो किस रस का प्रतीक है? तो भयानक रस का। आगे है इसका उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इम्पॉर्टेंट है ये उदाहरण, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ प्रलयकालीन समुद्र का भयप्रद चित्रण किया गया है, अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है, देवगढ़ इसके आश्रय है, और भय अस्थाई भाव है, अतः भयानक रस है। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का देखते हैं, किसे कहते हैं कि शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। और इसके अव्यय इस प्रकार है। इसमें देखिए अस्थाई भाव क्रोध का प्रतीक है। आलंबन शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी का प्रतीक है। उद्दीपन कटु वचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध का प्रतीक है। अनुभाव नेत्रों का लाल होना, होठ फड़कना, दांत सभावना, भींचना। अब संचारी भाव अमरस, मोह, मद, जड़ता, गर्व, स्मृति इसका प्रतीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं रौद्र रस के कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सरथई, और बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समृद्धई। यहाँ का इसका मतलब क्या है कि यहाँ परशुराम आश्रय है, राम लक्ष्मण आलंबन है, शिव धनुष उद्दीपन है, परशुराम की गर्वोक्तियाँ अनुभाव है, गर्वयों अमृत संचारी है, अतः रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। अब देखिए करुण रस, जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव विभावात के संयोग से करुण रस में परिणत होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। इनके अव्यय भी अस्थाई भाव में शोक, आलंबन प्रियजन का मृत शरीर, इष्टनाश का प्रतीक। संचारी इसमें क्या है? निर्वेद, ग्लान, चिंता, मोह, विषाद, दैन है। और अनुभाव क्या है? अश्रुपात, विलाप, वैवर्ण, शिथिलता और स्मृतिलोप है। इसका उदाहरण क्या है? राघव गीध गोद कर लीन हो, और नयन सरोज स्नेह सलील, सुचि मनहु अरख जल दीन हो। इसमें क्या है कि जटायु की मृत्यु का ये क्या है? प्रसंग है। मृत्यु जटायु आलंबन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, और राम का आंसू बहाना अनुभाव है। चिंता, क्रोध, स्मृति संचारी भाव है, अतः राम का शोक करुण रस में परिवर्तित हुआ है। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस घृणा नामक अस्थाई भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होता है। इसके अव्यय क्या है?
इसमें भी देखिए अस्थाई भाव जुगुप्सा, आलंबन मांस रक्त अस्थि शमशान दुर्गंध का प्रतीक है। उद्दीपन रस मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा सौनोचना, अनभाव थूकना, नाक भौचकना, रोमांच और संचारी मोह जड़ता व्याधि का प्रतीक है। अब विभत्स रस का एक उदाहरण देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि सिर पर बैठो काक आँख दो खात निकारत और खींचत जीभहि स्यार अतहि आनंद उर धारत। यहाँ अस्थाई भाव जुगुप्सा घृणा है, पाठक आश्रय है, आलंबन शमशान का दृश्य है, काक द्वारा आंख निकालना उद्दीपन है। इन सब से पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक अस्थाई विभत्स रस में परिणत होता है। क्लियर हुआ ये। अब अद्भुत रस में किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में जो विस्मय जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस होता है। इसमें अस्थाई विस्मय है, आलंबन अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु है, उद्दीपन आलंबन के गुण और अनुभव नेत्र फैलना, रोमांच से संभव संचारी क्या है? वितर्क भ्रांति हर्ष और आवेग है। अद्भुत रस का उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लख मातु और चकित भई गदगद वचन विकसित दिग पुल कातु। यहाँ माता कौशल्या आश्रय है, शिशु राम के मुख में सभी लोगों को देखना आलंबन है, चकित होना रोमांच, आंखें फैलाना अनुभव है। इन सब में पुष्ट होकर विस्मय स्थायी भाव रूप रस रूप में परिणित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, वीडियो रोक के आप इसको लिखते हुए चलिएगा। ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं पेपर में। अब आपका लास्ट रस देखते हैं कि भक्ति रस। भक्ति में भगवत विषयक रथ ही विभावाद से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत होता है। इसके अव्यय देखिए, अस्थाई भाव में भगवत विषयक रथ है, आलंबन में ईश्वर देवता गुरुजन इष्ट है, उद्दीपन में आलंबन का रूप भजन पूजन है, अनुभव में अश्रु रोमांच कंठावरोध नेत्र बंद होना, संचारी में हर्ष आवेग दैन स्मरण है। भक्ति रस का उदाहरण देखिए, राम जपू राम जपू बावरे और घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ आश्रय कब तुलसीदास है, आलंबन श्री राम है और यहाँ श्री राम का गुणगान अनुभव है तथा हर्ष संचारी भाव है। तो यहाँ आपका रस कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम अलंकार से स्टार्ट करेंगे, आज रस कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, इसको डीपली पढ़िएगा क्योंकि ये सब जो है इसमें से ही क्वेश्चन आज के न्यू पैटर्न में बनाए जाते हैं कि ग्लान उद्वेग दैन जड़ता किस रस का है। तो ये जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे इसको आपको पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट हम कल के वीडियो में अलंकार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।